नमस्कार दोस्तों, मेरे ए टू जेड इंफॉर्मेशन सीएससी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे डिजिटल क्रॉप सर्वे में जो व्यक्ति प्रशिक्षण पर नहीं जा पाए तो आपको ट्रेनिंग कैसे करना है। आप सभी को पता है कि जो प्रशिक्षण की डेट थी 25/7/2024 थी। बहुत से लोग हैं जो ट्रेनिंग पे नहीं जा पाए, अब उन्हें सारा ऐप्स के माध्यम से काम कैसे करना है, तो ये संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से जो ट्रेनिंग में नहीं गए तो स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी हम बताएंगे। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अन्यथा आप जानकारी मिस कर देंगे और आप सारा ऐप में काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या काम करना होगा तो मैं आप लोग को बता देता हूं। गूगल प्ले स्टोर से आप MP सारा ऐप, ये देख पा रहे हैं, इसे आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे इसके बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। तो इस प्रकार से फाइल दिखेगा। यहाँ पे आपको उपयोगकर्ता नाम पे ये देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या चुनना होगा, आप डिजिटल क्रॉप सर्वे अर्थात जो पटवारी सहायक भर्ती हुई थी, तो यहाँ पे स्थानीय उपयोगकर्ता, यहाँ पे अर्थात डिजिटल क्रॉप सर्वियर, जो सर्वियर की भर्ती थी, तो ये सर्वियर का ऑप्शन है दोस्तों। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको यूजर आईडी लिखना होगा। आपके मोबाइल फोन पे एक मैसेज प्राप्त हुआ होगा मैसेज बॉक्स पे, तो वो आपके पास यूजर आईडी होगी। अन्यथा आप जो यूजर आईडी बनाए हैं तो वही यूजर आईडी होती है। आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा तो मैंने उस पर बताया कि सारा एप्लीकेशन पे आपको लॉगिन कैसे करना है और क्या समस्या आती है, तो उसमें सारी चीज बताई है। आपने नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया है और यहाँ पे जमा बटन क्लिक करके आप अपने पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं। सर्वियर का जो डैशबोर्ड है इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल क्रॉप सर्वे, सीमांकन, टिकट टूल, मेरी प्रोफाइल। तो आपको किस बटन पे आपको क्लिक कर लेना होगा, तो आपको यहाँ पे डिजिटल क्रॉप सर्वे, ये देख पा रहे हैं आप, डिजिटल क्रॉप सर्वे बटन पे आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप इस बटन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देखेंगे डाउनलोड बटन, फसल जोड़ें, अपलोड, सिंक करें, रिपोर्ट। तो इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे एक एक करके। तो डाउनलोड बटन से आप क्या क्या कर सकते हैं, इस डाउनलोड बटन से मैं आपको बता दूं। तो इस डाउनलोड बटन से आप ग्राम के नक्शा और ग्राम का डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके बाद जो फसल जोड़े लिखा है, तो इस बटन से आप क्या कर सकते हैं, तो फसल की जानकारी है जो जोड़ सकते हैं। इसके बाद अपलोड बटन ये दी गई है, जो अपलोड बटन, इसमें आपके द्वारा जो ऑफलाइन में काम किया जाता है, जब आपके पास इंटरनेट उपलब्ध नहीं होता तो उस टाइम पे जो काम किए हैं तो इस बटन से आप अपलोड कर सकते हैं। और इसके बाद जब आपके पास डाटा होता है, डाटा आ जाता है, तो आप अपने पास डाटा की जो है हो जाता है, तो ये सिंक बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो सिंक बटन पे आप जैसे ही करेंगे क्लिक, तो बटन से तो नक्शे का जो रिकॉर्ड है भू अभिलेख में उपलब्ध रिकॉर्ड से सिंक कर दिया जाएगा। अर्थात जो आपका ऑफलाइन में डाटा है तो वो है ऑनलाइन एक प्रकार से सिंक हो जाएगा। तो आपको ऑनलाइन फसल, आपकी पटवारी आईडी, तहसीलदार लॉगिन आईडी में सब में दिखने लगेगा कि इस ग्राम पर ये काम हो चुका है। जब तक आप सिंक नहीं करेंगे तो आपका ऑनलाइन डाटा अपलोड नहीं होगा जो ऑफलाइन में आपने काम किया है। रिपोर्ट बटन पे आप, इस रिपोर्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जितना काम किया ये सारी रिपोर्ट आपको देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस पोर्टल पे आने के बाद आपको डाउनलोड बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। डाउनलोड पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ओपन होगा। आपके नाम पे जो भी विलेज आवंटित हुए हैं, और आप देख सकते हैं इस आईडी पे जैसे 2 विलेज का आवंटन किए गए हैं जो डिजिटल क्रॉप सर्वे भर्ती पे काम कर रहे हैं, तो उनकी आईडी पे 2 विलेज, हो सकता है इनकी आईडी पे कम खसरे हो इसलिए 2 विलेज काम किए गए हैं। आप सभी को पता है कि 1000 खसरे पे एक व्यक्ति को आवंटन करना है, तो यह अपडेट आया था। तो आप जैसे कि मान लीजिए ये चिखली और मधोबर 2 ग्राम दिख रहे हैं, शो हो रहे हैं इनकी आईडी पे। तो आप जैसे जिस भी ग्राम पे आप ओपन करना चाहते हो, तो मान लीजिए इस पे क्लिक करना है, तो आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गांव का डाटा डाउनलोड करें और ग्राम का संपूर्ण नक्शा डाउनलोड करें। आप डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाता है, ये आप देख सकते हैं। और डाउनलोड नहीं करते तो आपको इस प्रकार से स्क्रीन शो होगी और वहां पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप बैक आ जाइए। ये आप दोनों गांव का आप अपना जो है डाटा अपलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ केसेस में जो है ग्राम के नक्शा डाउनलोड करने में ऐप में उपलब्ध डाटा होने पे 24 घंटे का टाइम लग जाता है। इसके बाद आपका डाउनलोड, जिस भी डेट को आपने डाउनलोड किया है
तो यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, जो भी डेट आपने डाउनलोड किया यहाँ पे डेट शो होगी कि आपने किस डेट पे आपने जो रिकॉर्ड है डाटा डाउनलोड किया है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, बैक आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फसल जोड़े। सबसे पहले आपका काम यहीं से चालू होता है, फसल जोड़ने से। ये आप देख सकते हैं, फसल जोड़ने पे आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप फसल जोड़े पे क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार से पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपके जो सर्वेयर को आवंटित ग्राम हैं, जो भी जितने भी ग्राम उनकी आईडी पे मैप किए गए हैं, आवंटित किए गए हैं ग्राम, वे सारे ग्राम यहाँ पे शो होंगे। जिस मैंने पहले ही बताया कि इनकी आईडी पे 2 ग्राम मैप किए गए हैं, तो 2 ग्राम जैसे ये चिखली और मधोबर ग्राम जो दिए गए हैं इनकी आईडी पे, तो ये दोनों ग्राम इनकी आईडी पे शो हो रहे हैं। तो इसके बाद इन्हें जिस भी ग्राम का अर्थात सर्वेयर को जो पटवारी सहायक भर्ती में चयन हुए हैं अभ्यर्थी, तो उनको उस ग्राम का चयन करना होगा सर्वेयर को। तो बाई चांस जिस भी ग्राम का सर्वेयर चयन करना चाहता है तो चयन कर लेता है। तो जैसे चयन करेगा इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सभी खसरे का ऑप्शन फर्स्ट ही दिख रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी खसरे, लंबित खसरे, अपलोड खसरे, अपलोड हेतु बाकी, तो इन सब के बारे में हम आपसे बताएंगे। तो सभी खसरे में क्या करना होगा, आप ये एरो बटन देख रहे हैं, तो एरो बटन पे आप क्लिक करके मैप के द्वारा, मान लीजिए मैं एरो बटन पे क्लिक कर देता हूँ, क्या क्या शो होता है एरो बटन पे। तो जैसे आप एरो बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे खसरे की लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे कॉलम टिक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये प्लस आइकन में आप क्लिक करेंगे तो खसरे सभी खसरे आप जोड़ सकते हैं। यदि आपको पता नहीं है अब ये खसरे कहाँ पे है, लोकेशन क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप से चुने। मैप से चुने में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप मैप में बटन पर क्लिक करेंगे आपकी लोकेशन, करंट लोकेशन मांगी जाएगी, आप ओके कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपके ग्राम का डाटा है जो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके सारे खसरे के जो डाटा है, आप किस लोकेशन पे कहाँ पे खड़े हैं, ये सारी चीज़ आपको ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप वो खसरे का चयन कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद आपको लंबित खसरे में क्या शो होगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, रेड कलर आ रहा, इसका मतलब है इन खसरों पे अभी तक कार्य करना शेष है, अर्थात ये रेड कलर शो हो रहा। और यदि आप इस पर काम कर लेंगे तो येलो खसरों और यहाँ पे ये येलो रंग आ जाएगा और अपलोड खसरे पे ये क्लिक हो जाएगा। तो जैसे ये आप देख सकते हैं सारी लिस्ट पे अभी इस आईडी पे किसी भी खसरे का काम नहीं किया गया, तो सारे रेड खसरे आ रहे। आप यहाँ से खसरा नंबर डालकर भी ये आप देख सकते हैं खसरा नंबर डालें, इस बटन पे यहाँ पे खसरा नंबर एंटर करके पर्टिकुलर कोई भी खसरे का आप चयन करके और आप उसका सर्वे कर सकते हैं। यहाँ पे खसरा नंबर डालेंगे, इसके बाद ये सर्च बटन पे आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल्स आ जाएगा और अपलोड बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं अभी तक आपके द्वारा कुछ भी डाटा अपलोड नहीं किया गया, तो इस प्रकार से पेज ओपन होगा। और यदि आपने कोई खसरे का काम किया है, कुछ डाटा अपलोड किया है, तो यहाँ पे वो सारे खसरे अपलोड में दिखेंगे आपको। खसरा नंबर पे आप चयन करके देख सकते हैं और यहाँ पे आप की फसल की जानकारी जोड़ दी जाएगी। इसके बाद अपलोड हेतु बाकी है, अर्थात यहाँ पे आपने सारे खसरे प्रदर्शित होंगे जिनका सर्वेक्षण कार्य ऑफलाइन मोड पर किया गया है। अर्थात आपके पास जब मोबाइल फोन पे आपके पास इंटरनेट उस टाइम पे नहीं था, तो ऑफलाइन अपलोड हेतु बाकी वाले ऑप्शन पे आपको चले जाएंगे और यहाँ से आप इंटरनेट जब आपके मोबाइल फोन पर हो जाता है तो आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद पुनः अवलोकन या अस्वीकृत आप देख सकते हैं। यहाँ पे पुनः अवलोकन और अस्वीकृत ये वाला कॉलम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इस पर क्या जानकारी से होगी, तो इस टाइप में वो सभी खसरे प्रदर्शित होंगे जिन्हें सुपरवाइजर द्वारा पुनः अवलोकन के लिए भेजा गया है। अर्थात आपके पटवारी महोदय जी द्वारा आपको पुनः अवलोकन के लिए भेजा गया, तो यहाँ पे उनकी लिस्ट शो होगी। और आप ये खातेवार का आप ऑप्शन पे टिक करेंगे, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिख रहा है खातेवार। तो खातेवार में क्या आपको जानकारी शो होगी, तो इस टैब में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप खसरा नंबर डालेंगे। जी आप देख सकते हैं खसरा नंबर। तो जैसे ही आप खसरा नंबर डालेंगे तो एक ही व्यक्ति के एक ही ग्राम पे आप काफी देखे होंगे कि एक ही ग्राम पे एक व्यक्ति के 4 खसरे या किसी के व्यक्ति के 10 खसरे होते हैं, तो सारे खसरे शो हो जाएंगे और उनका किस किस खसरे की गिरदावली आपके द्वारा की गई है, ये सारी चीज आपको जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। अगर ये रेड है
आपका काम कुछ किए हैं तो येलो रंग से आ जाएगा, और संपूर्ण आपने सक्सेसफुल अपलोड कर दिया है तो ग्रीन रंग से आ जाएगा। अब मैं बता देता हूं आप लोग को क्या करना होगा। सबसे पहले लंबित खसरे में आ जाइए, और या तो फिर मैप के माध्यम से भी आप आ सकते हैं, उसके माध्यम से भी आप आ जाइए। यहाँ पे मैनुअली आप सर्च कर सकते हैं, जो भी खसरा आपको चयन करना है उससे भी चयन कर सकते हैं, और या तो फिर आप मैप के माध्यम से भी आ सकते हैं। जैसे मैंने कोई खसरा एग्जाम्पल के लिए चयन किया यहाँ से, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रेड रंग आता है, और इसके बाद आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये खसरा मैपिंग पर दिखने लगा। आप यहाँ पे आपकी सारी चीज़ लोकेशन, ये अगर यहाँ पे इंकित करता है ग्रीन टिक आ रहा तो आप खसरे पे ही हैं और आप इस पर काम कर सकते हैं। अभी खसरे से अनुमानित दूरी बताई जा रही है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं ग्राम से कितनी दूरी है, और खसरे से अनुमानित दूरी ये बताई जा रही है। तो यहाँ पे आपका ग्रीन टिक लग जाएगा तो ही आप इस पर काम कर पाएंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पे किसान का मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। जैसे आप मोबाइल इंटर करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं मौसमी फसल, वार्षिक फसलें, आपको रिक्त भूमि जो भी है तो आपको इसमें काम करना होगा। तो पहले आपको क्या करना होगा, तो जैसे आप सभी को पता है कि अभी धान की खेती चल रही है तो ये मौसमी फसल में आती है। वार्षिक फसल जो है अर्थात साल भर की होती है, तो मौसमी फसल में आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप मौसमी फसल में क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं खसरे से जो दूरी है 58.19 मीटर दूरी है, क्योंकि ये रेड रंग का आ रहा इसलिए इस पर आगे नहीं बढ़ रहा। परंतु आप खसरे पे होंगे तो ये तुरंत आगे बढ़ जाएगा, मौसमी फसल में क्लिक करेंगे तो बढ़ जाएगा। तो मैं एक बार बैक करके दिखा देता हूँ, और यहाँ का जो पास का खसरा लोकेशन है तो मैं उसी को इंटर कर देता हूँ। तो चलिए मैं उसको सर्च कर लेता हूँ। जैसे आप इसमें सर्च करेंगे तो ये देख सकते हैं आप मैप में ओपन हो गया, कहाँ पे आप खसरे का चिन्हांकन है जो भी है, तो सारी चीज़ यहाँ पे जानकारी शो हो जाएगी। और इसके बाद आप यहाँ पे मौसमी फसल पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरर आ रहा, क्या एरर आ रहा कि खसरे का जो है सर्वे पटवारी द्वारा किया जाएगा। तो इसलिए इसका क्या है कि क्योंकि इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है कि अब इस खसरे का बटांकन नहीं हुआ, इसलिए यह प्रॉब्लम आ रही है ना दोस्तों। अब आपको क्या करना होगा, दूसरा खसरा आप यहाँ से उठा सकते हैं कोई भी। ये मैंने जैसे क्लिक किया ये खसरे से आप देख सकते हैं खसरे में अनुमानित दूरी 37 मीटर, और खसरे की सारी चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। ये आप ग्रीन टिक ये लगना जरूरी है, रेड आता है तो आप काम नहीं कर पाएंगे। और ग्राम से दूरी पे मैंने पहले बता दिया। यहाँ पे आपको मौसमी फसल तो इसमें क्लिक कर लेना होगा। तो चलिए मैं मौसमी फसल में क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा फसल का नाम सर्च करें, तो यहाँ पे फसल का नाम और फसल का नाम चुनें, और फसल की विधि, फसल किस्म किस्म की है, सिंचाई की व्यवस्था, यहाँ से आपको फोटो लेना। 3 फोटो आपको मैन्युअली करना होता है, परंतु 1 फोटो भी आप अपलोड कर देंगे तो चल जाएगा। इसके बाद बुवाई डेट, तो सबसे पहले आपको क्या चुनना होगा, फसल का नाम चुनना होगा आपको। तो चलिए मैं फसल का नाम चयन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो भी फसल का नाम है, आपकी जो भी फसल है, जो भी मूंग बोई है, मूंगफली, धनिया पत्ती, धान, चमेली, जो भी वही है, तो अधिकतर सभी की खेती पे जो है धान की खेती हुई है। तो जो भी आपके इलाके पे है तो आप उसे चयन कर लीजिए। यहाँ पे आएंगे तो आप ये देख सकते हैं धान का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप धान पे क्लिक करेंगे ये तो इस पर पूछा जा रहा है आपकी फसल की विधि चुने। फसल की विधि में आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपने रोपा बोया है या बोया है या छिड़काव किया है, कैसा, अर्थात बोया मतलब सीडल से बोया है या कल्टीवेटर के माध्यम से, जैसा भी आपने बोया वो हो जाता है। और रोपा मतलब एक एक पेड़ की रोपाई होती है, आप सभी लोग को पता होगा। और छिड़काव मतलब छींटा करके काफ़ी लोग बोते हैं। ये 3 प्रकार से जो फसल की है बोवाई होती है। तो आपने रोपा बोया है तो रोपा पे सिंपल सा आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। रोपा में आपने क्लिक करेंगे, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा फसल किस किस्म की है, अर्थात फसल आपका जो बीज है किस प्रकार का बीज है, तो आपका देसी है या प्रमाणित है या हाइब्रिड है। तो आप जो भी बीज है आप अंदाज लगा लीजिए, किसान भाई से पूछ लीजिए कि इस पर जो बीज है किस प्रकार से बीज है, आपने हाइब्रिड का बोया है या फिर प्रमाणित या देसी। तो हाइब्रिड पे आपको क्लिक कर लेना है। यदि आपका हाइब्रिड है तो ये आप देख सकते हैं हाइब्रिड का ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना। इसके बाद आपकी फसल किस प्रकार की है, अर्थात आपका जो धान आपने
किया है तो कौन सी धान बोई है। तो आपको जानकारी पता है तो जानकारी में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे IR 64, IR 36, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको क्रांति आर 2022, यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाएंगे तो बहुत सारी धान की वैरायटी जो चलती है तो सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो आपको पता है तो आप उसका चयन कर लीजिए, या फिर आपके पास को पता नहीं है कि जानकारी, तो आप सिंपल सा जानकारी उपलब्ध नहीं पे क्लिक कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे पता है कि इसमें IR 64 वो हो गई है ना, तो उसमें मैं क्लिक कर लिया। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है बीज का प्रकार, ये ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। सिंचाई व्यवस्था में आप क्लिक करेंगे तो ये सिंचाई सिंचित है असिंचित है, तो आप उसका चयन कर लीजिए। बाई चांस सिंचित है तो मैं सिंचित में क्लिक करता हूँ जैसे, तो आपसे पूछा जाएगा सिंचित है तो किस चीज़ से सिंचित, मतलब सिंचाई जो व्यवस्था है किस चीज़ से है। तो आपका कुआं से है या फिर तालाब या नदी, नलकूप, नहर, नाला या फिर हैंडपंप, किस माध्यम से आपका यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था की गई है। तो जो भी ऑप्शन आपके पास लागू होता है उसे चयन कर लीजिए। बाई चांस आपके पास कुआं से होता है तो कुआं उनका कच्चा है या पक्का है तो आप उसे चयन कर लीजिए। बाई चांस पक्का है तो आप पक्का पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने कुआं पक्का सेलेक्ट कर लिया और चुने बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप सिंचाई जो है कैसे करते हैं, तो आप बहाते मतलब पानी ढलमा चलाते हैं तो बहाव अर्थात हो जाता है। टपक विधि अर्थात आप नोजल सिस्टम, ये छिड़काव नोजल सिस्टम, ये तो नोजल से चलाते हैं उस चीज़ का चयन कर लीजिए। यदि आप बहाव करके मतलब ढलमा पानी चलाते हैं तो उसका चयन यहाँ पे आप कर सकते हैं। मैं बहाव पे क्लिक कर लेता हूँ और चुने बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। ये प्रकार से हो गया। इसके बाद आपको फोटो पे क्लिक कर लेना है। आज जैसे फोटो पे क्लिक करेंगे आपका मोबाइल फोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। आपके यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जानकारी और डेट टाइम सब कुछ ओपन हो जाएगा यहाँ पे, और फसल का नाम और क्षेत्रफल कितना है ये सारी चीज़ यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। इसके बाद आप फोटो क्लिक कर लीजिएगा। फोटो क्लिक होने के बाद यहाँ पे आप जोड़े बटन पे आपको क्लिक कर देना है। मैं आप लोग को एक चीज़ बताना भूल गए जोड़े बटन से, तो यहाँ पे बुवाई की तारीख आपको सिलेक्ट करना है। बुवाई की तारीख आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कैलेंडर बटन पे आप क्लिक कर दीजिए किस डेट पे इस पे बुवाई अर्थात धान की जो खेती में बुवाई की गई है तो आप उस डेट का यहाँ पे चयन कर लीजिए। जो भी डेट आपको लगता है तो उसका चयन यहाँ पर अवश्य कर लीजिएगा। चयन करने के बाद मैंने ये फोटो अपलोड कर दी। इसके बाद आपको भरी हुई फसल को एक बार जांच कर लेना है, आपके द्वारा जानकारी सही भरी गई है या कुछ गलत तो नहीं हुआ। इसके बाद ही आप आगे जोड़े बटन पे आपको क्लिक करना है, और आप पूरी जानकारी से सहमत है तो इस जोड़े बटन पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो इस जोड़े बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप जोड़े बटन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पेज ओपन होगा। और यहाँ पे दोस्तों आप विशेष ध्यान रखें, ये अपलोड बटन दिख रहा, यहाँ पे तभी अपलोड करें। आपकी जानकारी आप जैसे अपलोड कर देंगे तो आपका सफलतापूर्वक जो डाटा है आपका अपलोड हो जाएगा। आपको लगता है कि यह जानकारी है जो गलत भर गई है, हमें यह जानकारी हटाना है, तो आप एक बार यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। आप बैक आ जाएंगे तो आपका डाटा डिलीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस खसरे को बैक आ गया था तो इसलिए यह येलो रंग से प्रतीक हो रहा है। ये आप देख सकते हैं येलो रंग से। यदि आप सक्सेसफुल अपलोड कर देते तो यहाँ पे ग्रीन रंग से आ जाता है। इसके बाद ये पटवारी आईडी पे चला जाता और आपका रिव्यू हो जाएगा। और जब तक इस पर येलो अर्थात येलो रंग आ रहा है, इस पर अभी काम करना बाकी है, और आपका ग्रीन रंग अर्थात हरा रंग आ जाता है तो ही आपका ये सफलतापूर्वक, अभी आप इस पर जाएंगे तो देख पाएंगे। मैं एक चीज़ और आप लोग को बता दूं, अपलोड हेतु बाकी पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप अपलोड हेतु बाकी पे मैंने इस पर खसरे पे आपको काम करके दिखाया तो अभी बाकी है। पुनः अवलोकन पे अभी कुछ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इस पोर्टल पे आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपको खसरे पे जाना है तो मैप के माध्यम से भी जा सकते हैं। इस बटन पे आप क्लिक करेंगे, ये एरो बटन पे, जैसे ही आप एरो बटन पे क्लिक करेंगे आपका मैप ओपन हो जाएगा। चलिए मैं वो भी एक बार आपको वैसे भी पहले बता दिया था, मैप चुने पे क्लिक करेंगे तो ये मैप ओपन हो जाएगा। इसके माध्यम से भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को एक जानकारी बताना भूल गए दोस्तों, मैं पहले बता रहा था बट मैं दूसरा चीज बताने लगा। तो ये फसल तो आपका ऐड कर लिया, अभी तक अपलोड नहीं किया, परंतु आपको लगता है कि हमने ये जानकारी है जो गलत फीड कर दी, तो अब इसको हटाना कैसे है। तो आप इसी पे सिंपल सा यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा और क्लिक कर लेंगे
तो इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। जैसे आप जोड़े बटन पर भी क्लिक किए थे तो इसी प्रकार से पेज ओपन हुआ था और यहाँ पे अपलोड करना था। अब इसको हटाना है, मैंने उस टाइम पे भी बता रहा था तो हटा नहीं पाया था। तो यहाँ पे आपको हटाना है, तो कैसे हटाएंगे आप? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इस वाले कॉलम पे आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं यहाँ पर टच करना है और ये आपने जैसे ही टच किया तो ये आप देख सकते हैं चेतावनी। क्या आप इस फसल की जानकारी को हटाना चाहते हैं? तो आप सिंपल सा यहाँ पे हाँ बटन जो लिखा है तो आप यहाँ पे हाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं इसे हटाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अभी आप लोग को दिखाने के लिए यह वीडियो बनाया था, तो मैं इसे अभी हटा देता हूं। तो ये मैंने हटा दिया, सफलतापूर्वक हटाया गया, आपका यह डाटा हटा दिया गया है। अब आप बैक आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके द्वारा अभी तक कोई भी जानकारी नहीं जोड़ी गई और अपलोड हेतु बाकी पे आप क्लिक करेंगे तो कोई भी जानकारी अब आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जो है सारा ऐप के माध्यम से आपको काम करना होगा और रिपोर्ट बटन पे आपको सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाएंगी। आप रिपोर्ट देखेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको रिपोर्ट दिखने लगेगी कि आपने क्या क्या काम किया है, ये आप देख सकते हैं और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। तो थैंक यू सो मच है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।